नमस्ते भाई और बहनों, आज बात करेंगे 22 जून मंगलवार मुख्य समाचार टुडेज ब्रेकिंग न्यूज और आप देख रहे हैं एरिया न्यूज। नजर डालते हैं देश की बड़ी तमाम खबरों पर। महंगाई ने छीना निवाला, दिल्ली का हर दूसरा आदमी बेरोजगार, हरियाणा राजस्थान के हर तीसरे व्यक्ति के पास नहीं है कोई काम। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI के आंकड़ों के अनुसार इस समय राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगार दर में कुछ सुधार आया है। अब यह 10.8% पर पहुंच गया है। मई माह के अंत में 11.9% पर पहुंच गया था। आर्थिक गतिविधियों में सुस्ती के कारण इस समय बेरोजगारी चरम पर है। देश की राजधानी दिल्ली में बेरोजगारी दर 45.6% तक पहुंच गई है, यानी यहां का लगभग हर दूसरा आदमी बेरोजगार है। हरियाणा में बेरोजगारी दर 29.1%, तमिलनाडु में 28% और राजस्थान में 27.6% हो गई है। इसका अर्थ है कि इन राज्यों में लगभग हर तीसरे व्यक्ति के पास कोई काम नहीं है। और इसी के साथ कोरोना 88 दिनों बाद सबसे कम दैनिक मामले हुए दर्ज। बीते 24 घंटे में 1422 मरीजों ने गंवाई जान। भारत में 88 दिनों बाद 24 घंटे में कोविड-19 के सबसे कम 53,256 नए मामले सामने आए और इसी दौरान 1422 मरीजों ने इस खतरनाक वायरस के आगे अपनी जान गंवा दी। बीते 24 घंटे में 78,190 मरीज कोरोना से ठीक होकर अपने घर वापस चले गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी। और इसी के साथ मिसाल गांव वालों को वैक्सीन लगाने के लिए उबड़ खाबड़ रास्तों पर 10 किलोमीटर पैदल चले DIM। अलीपुरद्वार जिले के एक दूर दराज गांव में लोगों को कोविड टीका लगाने के लिए जिलाधिकारी और वैक्सीनेशन टीम को जंगलों, पहाड़ों और पथरीले रास्तों से होते हुए 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी। इसके बाद गांव वालों का टीकाकरण हो सका। इसका वीडियो सामने आने के बाद से लोग अलीपुरद्वार जिले के जिलाधिकारी सुरेंद्र कुमार मीणा की तारीफ करते नहीं थम रहे हैं। और इसी के साथ रहने के लिहाज से सबसे बेहतर शहर है बेंगलुरु, शीर्ष 5 में नहीं मिली दिल्ली को जगह। देश में रहने के लिहाज से सबसे बेहतर शहरों की सूची में बेंगलुरु शीर्ष पर है। बेंगलुरु के बाद सूची में चेन्नई, शिमला, भुवनेश्वर और मुंबई का नाम है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE की ओर से जारी की गई इस नई रिपोर्ट में देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली शीर्ष 5 शहरों में भी जगह नहीं बना पाई। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की ओर से जारी की गई स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट इन फिंगर्स 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी राज्य की राजधानी को नंबर देने के लिए 4 मापदंडों का उपयोग किया गया था। इसमें जिंदगी जीने का तरीका, कमाने की क्षमता, स्थिरता और नागरिकों की धारणा को मापदंड बनाया गया। इस रिपोर्ट में से शहरों को 100 में से सभी 4 मापदंडों पर स्कोर दिया गया था। चारों मापदंडों की स्कोरिंग के बाद IT हब यानी बेंगलुरु शीर्ष पर रहा। और इसी के साथ मंथन, एक हफ्ते में दूसरी बार पवार से मिले प्रशांत किशोर। आज विपक्षी नेता के साथ होगी बैठक। सोमवार को दिल्ली में शरद पवार प्रशांत किशोर से मिले। ऐसा बताया जा रहा है कि आज दिल्ली में ही शरद पवार के घर विपक्षी नेताओं की बैठक हो सकती है। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रमुख आजकल दिल्ली में हैं और दिल्ली में उन्होंने चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर से मुलाकात की। इन दोनों की बैठक अभी भी जारी है। के अलावा सूत्रों से जानकारी मिली है कि NCP अध्यक्ष शरद पवार के घर आज विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक हो सकती है। इसमें 15 से 20 विपक्षी नेता शामिल हो सकते हैं। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट कोविड-19 से मौत पर परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजा के मामले में फैसला सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिए जाने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सोमवार को सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति MR शाह की विशेष अवकाशकालीन पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ वकील SB उपाध्याय और अन्य वकीलों की दलीलें करीब 2 घंटे सुनी। इसके बाद शीर्ष अदालत ने पक्षकारों से 3 दिन में लिखित आवेदन दाखिल करने को कहा। खासकर केंद्र ने कहा है कि कोविड-19 के कारण जान गंवाने वालों के आश्रितों को मृत्यु प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया को सरल बनाएं।